हर हर महादेव। प्रश्न आए हैं कि उपनयन संस्कार का जो काल है, जो समय अवधि है, वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय के लिए, द्विज श्रेणी के लिए कितनी रहती है और अंतिम अवधि क्या होती है। विशेष परिस्थितियों में फंसकर या पारिवारिक किसी भी परिस्थितियों में फंसकर यदि अवधि बढ़ जाती है तो उसमें अंतिम अवधि क्या होती है और सावित्री कब तक च्युत नहीं होती है। एक प्रश्न और आया है कि यज्ञोपवीत के वर्ष की गणना कब से करनी चाहिए, जन्म से करनी चाहिए या फिर गर्भ के काल से ही करनी चाहिए। ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ब्राह्मण देवता ने ही पूछे हैं, तो मैं इनका उत्तर सा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा और यथासंभव हुआ तो चलचित्र में भी मैं आपको प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से श्रवण करें। गौतम धर्म सूत्र में क्या कहते हैं गौतम जी? गर्भादि संख्या वर्षाणाम, वर्षाणाम संख्या गर्भादिरेव भवति न जननादि, अर्थात उपनयन काल के वर्षों की गिनती गर्भ काल से ही करनी चाहिए, जन्म के समय से नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है ये। अब इसमें दूसरा जो प्रश्न थे कि कब तक सावित्री च्युत नहीं होती है, सावित्री लोप नहीं होती है, तो आप ध्यान से श्रवण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पहले के चलचित्र में भी कि क्या समय अवधि होती है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय के लिए यज्ञोपवीत संस्कार की, तो इसमें तो गौतम धर्म सूत्र में भी एक प्रमाण है कि गर्भकाल से 11वें और 16वें वर्ष में क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार करना चाहिए और 16वें वर्ष तक ब्राह्मण के लिए सावित्री कभी भी लोप नहीं होती है। उस समय तक सावित्री मंत्र के उपदेश का अर्थात उपनयन की अवधि बनी रहती है। 16वें वर्ष तक ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कर लेना चाहिए, ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। 22वें वर्ष तक क्षत्रिय की और उससे 2 वर्ष अधिक अर्थात 24वें वर्ष तक वैश्य की सावित्री का लोप नहीं होता है। तो क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष अंतिम है और 24 वर्ष वैश्य के लिए अंतिम है, तब तक आप यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं और ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष है, गौतम धर्म सूत्र में कहते हैं। इसलिए ये प्रमाण याद रखें। अन्य कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। फॉलो भी अवश्य करके रखें, वो इसलिए ताकि आगे आने वाली जो जानकारियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको सुनाई दे, आपको दिखाई दे, इसलिए आप फॉलो करके रखें। यूट्यूब पर देखने वाले सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, नारायण।